हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम बेस्ट। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं पॉइंटर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर मैं बोलूँ C++ या सी का बिल्डिंग ब्लॉक है। आपको पॉइंटर्स के बारे में पता होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूर। उसकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपके दिमाग में पॉइंटर्स जो कंसेप्ट है, जो कि बहुत बच्चों को लगता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कंसेप्ट लगता है बहुत बच्चों को, वो आपको इजी लगने लगे, क्योंकि बहुत लॉजिकल कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि C++ का बहुत ही कोर फीचर है ये, जो कि C++ को बहुत पावरफुल बनाता है कि आपके पास मेमोरी का पूरा कंट्रोल होता है। बाकी लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन, जावा, उसमें ना आपके पास मेमोरी का उतना कंट्रोल नहीं रहता, बट C++ में ये फायदा होता है कि आपके पास मेमोरी का पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हमें आउटपुट निकाल के देनी है। ठीक है, हमारे पास एक f वेरिएबल है, इसको ना समझते हैं एकदम बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, हमें एक f वेरिएबल दिया हुआ है, एक मेमोरी की लोकेशन होगी, इसमें 10.5 लिखा होगा, ये f होगा। ठीक है, f मतलब इसका कुछ एड्रेस होगा, इसका कुछ एड्रेस अगर मैं एंड f करके एड्रेस निकाल दूँ तो कुछ सपोज 100 एड्रेस है। ठीक है, मेमोरी में 100 प्लेस पे पड़ा हुआ है। अब ये बोल रहा है एक वेरिएबल आपके पास p कैसा है 2.5, ये p है। अब एक पॉइंटर है ptr, वो पॉइंट कर रहा है एंड f यानी कि यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब हमने बोला, यहाँ पे बोला हमने कि भाई डी रेफरेंस करो पीटीआर को डी रेफरेंस करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे हम, ये पीटीआर था तो पीटीआर को डी रेफरेंस, पीटीआर में किसका एड्रेस है, एफ का एड्रेस है। जब पीटीआर में एफ का एड्रेस है यानी कि यहाँ 100 लिखा होगा, तो इसको जब मैं डी रेफरेंस करूंगा, डी रेफरेंस करके मैं कहाँ पहुंचूंगा 10.5 पे। जब मैं 10.5 पे पहुंचूंगा तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि उसको प्लस प्लस कर दो 10.5 पे जाकर, यानी एफ पे जाके हम इसको प्लस प्लस कर देंगे। तो अब अगर मैं इसको प्लस प्लस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, एफ पे मुझे क्या मिल जाएगा 11.5, है ना। इस लाइन तक चले अभी हम। तो उसका बोल रहा है कि भाई पीटीआर पे जाकर पी असाइन कर दो। पी मेरा क्या है 2.5। अब वो बोल रहा है पीटीआर कहाँ पॉइंट कर रहा था, पीटीआर एफ पे पॉइंट कर रहा था, इस पे जाके पी असाइन कर दो। पी क्या है 2.5, इस पे जाके 2.5 लिख दो। तो यानी कि अब नया एफ क्या हो गया 2.5। तो ये हमारी मेमोरी लोकेशन है, तो ये मेरा एफ है, ये मेरे पास ये है, और पीटीआर अब यहाँ पॉइंट कर रहा है जिसकी वैल्यू 2.5 है। अब इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। बोल रहा है स्टार पीटीआर को डी रेफरेंस कर दो। पीटीआर कहाँ पॉइंट कर रहा है एफ पे, एफ की वैल्यू क्या 2.5। उसके बाद एक स्पेस, और उसके बाद क्या कह रहा है एफ प्रिंट कर दो। एफ क्या है आपका एफ 2.5 है ना, एफ नया 2.5 हो चुका, और बोल रहा है पी प्रिंट कर दो। पी क्या है आपका 2.5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.5। अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, आप क्या करोगे, जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा आपको क्वेश्चन दिखेगा, जैसे आपको क्वेश्चन दिखेगा आप पॉज करोगे वीडियो को, और वीडियो को पॉज करने के बाद खुद दिमाग लगाओगे और देखोगे क्या आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ोगे कि मैं कैसे कर रहा हूं इसको, ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है, तभी तो आपको समझ आएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। बैठ के सिंपली आप नेटफ्लिक्स की तरह वीडियो देखते रहोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। तो ठीक है, तो हमें सीधा आंसर नहीं देखना है, हमें पहले बैठकर खुद सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके। तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करोगे, इसी ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा है ये। ठीक है, इसमें फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको। मैं बोल रहा हूँ भाई ए एक लोकेशन है, उस पर 7 लिखा है, बी एक लोकेशन है, उस पर 17 लिखा है, एक पॉइंटर है सी। ठीक है, वो पॉइंट कर रहा है आपके बी को। उसके बाद मैं बोला यानी कि सी को डी रेफरेंस कर रहे हैं, सी को डी रेफरेंस करेंगे तो मुझे बी मिलता है ना, सी को डी रेफरेंस करके बी मिलता है, तो बी पे 7 कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बी अब हो जाएगा 7। अब आंसर क्या होगा, ए क्या बोल रहा है ए 7 है, ये तो अभी भी 7 ही है ना। और उसके बाद क्या कह रहा है भाई बी प्रिंट कर दो, बी क्या हो गया, बी 7 हो गया, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी 7 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपके पास एक पॉइंटर है पी टी आर, ये पॉइंट कर रहा है नल पे। ठीक है, ये नल पे पॉइंट कर रहा है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी नल, और एक वैल्यू है 10 ए। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि स्टार पी यानी एस्ट्रिक पी क्या करेगा ना, पॉइंटर को रेफरेंस कर दो, और ये एक नल पॉइंटर है, पीटीआर तो एक नल पॉइंटर है। तो जब मैं पीटीआर एक नल पॉइंटर को रेफरेंस करूंगा, यानी कि नल पॉइंटर का एड्रेस क्या होता है 0x0000, है ना। मैं इसको कह रहा हूं इसको डी रेफरेंस कर दो, तो क्या होगा एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर आ जाएगा, तो इसमें एरर आ जाएगा आपके पास। और ये कैसा एरर होगा, ये रन टाइम एरर होगा, यानी रन टाइम के टाइम पे ये जाके फटेगा। ठीक है, जो फटेगा वर्ड बोल रहा हूँ ना, ये इंडस्ट्री में यूज होता है, जब ये इंडियन जो आपका सेटअप है, जहां पर जब डेवलपर्स आपस में बात कर रहे होते हैं तो फटेगा वर्ड यूज करते हैं कि कोड फट गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल बी पॉइंटेड बाई वेरिएबल पॉइंटर ए। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास एक बी है 10 है, और एक पॉइंटर है ए जिसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर है, यानी कि ये इधर पॉइंट कर रहा होगा,
बी का यहाँ पे एड्रेस स्टोर है इसका मतलब। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स, एमसीक्यू हमने ऑप्शन हटा रखे हैं, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं हम। गिव्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ, यानी कह रहा है कि मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल बी पॉइंटेड बाई ए, ठीक है, यानी कि बी का मेमोरी एड्रेस कौन देगा, बी का मेमोरी एड्रेस कौन देगा, ए ही तो देगा। अगर मैं सी आउट ए कर दूंगा तो ये क्या देगा, ये देगा एड्रेस ऑफ बी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बी का एड्रेस स्टोर्ड है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि भाई आपका एक सी एच कैर वेरिएबल है ना, इसके अंदर ए स्टोर्ड है, और वो कह रहा है कि भाई एक पीटीआर है कैर टाइप का, है ना, ये पीटीआर है, पॉइंटर है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये सी एच को पॉइंट कर रहा है। और हम कह रहे हैं सी एच को प्लस प्लस कर दो। सी एच क्या है, सी एच क्या है, ये जब मैं इसको प्लस प्लस करूंगा तो सी एच क्या बन जाएगा, सी एच बन जाएगा आपका बी। बी क्यों बन जाएगा, क्योंकि ए क्या होता है, ए स्काई में क्या होता है 65, जो मैं इसमें प्लस प्लस करूंगा यानी 65 प्लस 1 करूंगा तो 66 हो जाएगा, 66 बी होता है ना, सॉरी 65 नहीं होता है, 97 होता है, स्मॉल ए 97 होता है। तो ये क्या होगा 97 प्लस 1, ये 98 हो जाएगा, 98 बी को पॉइंट करता है। तो अब इसके बाद क्या होगा, वो करेक्ट बोल रहा है कि स्टार पीटीआर को प्रिंट कर दो। स्टार पीटीआर किधर पॉइंट कर रहा था, सी एच पे पॉइंट कर रहा था, सी एच पे पॉइंट कर रहा था, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आएगा आपका बी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है एक ए दिया हुआ है जो कि 7 है, ठीक है। अब देखो कितना प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, हम ध्यान से पढ़ रहे हैं, पॉइंटर कंसेप्ट को लगा रहे हैं कि भाई पॉइंटर क्या बोलता है कि मैं मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट कर रहा हूँ, है ना। पॉइंटर यही बोलता है कि भाई मैं किसी मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट कर रहा हूँ, हम वही यूज कर रहे हैं, है ना। तो मेरे पास ए है 7 और एक सी पॉइंटर है, उसमें ए का एड्रेस स्टोर्ड है। हम बोल रहे हैं सी इक्वल टू सी प्लस 1, ठीक है, हम बोल रहे हैं सी को सी प्लस 1 कर दो। सी क्या है, सी ए पे पॉइंट कर रहा है, तो इस सी क्या स्टोर कर रहा है, ए। और सपोज करते हैं ए का जो एड्रेस है ना वो था एक कौन से एड्रेस पे था, 300 पे था, ठीक है। अब 300 पे था, मैं बोला सी को सी प्लस 1 कर दो, यानी कि 300 को 300 प्लस 1 कर दो। तो 300 प्लस 1 कोई लोकेशन होगी मेमोरी में, 301, है ना। 301 नहीं होगा, प्लस 1 करेंगे 304 बनेगा। ये क्यों 304 बनेगा, क्योंकि ये इंट टाइप का पॉइंटर है, और इंट टाइप का पॉइंटर 4 बाइट का होता है, तो पॉइंटर अरिथमेटिक्स में ये 4 से आगे बढ़ेगा, क्योंकि 4 बाइट का एक इंट होता है, 4 से आगे बढ़ेगा, 304 पे आ गया। अब ये बोल रहे हैं हम कि भाई अब सी कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, अब सी यहाँ पॉइंट नहीं कर रहा होगा, अब सी पॉइंट कर रहा होगा यहाँ पर, है ना। इसको हम ध्यान से समझ चुके हैं, क्योंकि पहले सी यहाँ पॉइंट कर रहा था, सी पे सी 300 स्टोर करके बैठा था, सी क्या स्टोर कर रहा था, ए का एड्रेस सपोज करते 300 है। अब हमने सी को सी प्लस 1 कर दिया, तो 300 प्लस 1 यानी कि कोई मेमोरी लोकेशन होगी 304, वो 304 पे पॉइंट कर रहा है अब सी, ठीक है। और 304 कौन सी लोकेशन है हमें नहीं पता, कोई रैंडम लोकेशन है, गार्बेज लोकेशन है। तो इसके आउटपुट क्या आएगी, ए तो अभी भी 7 ही है, आंसर निकाले तो, और सी डी रेफरेंस करेंगे सी को, जब सी को डी रेफरेंस करेंगे तो ये कोई रैंडम वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम गार्बेज वैल्यू भी बोलते हैं। तो एक कोई गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि एज्यूम दैट द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए इज 400 एंड एन इंटीजर टेक्स 4 बाइट, क्या आउटपुट रहेगी। फटाफट से बनाते हैं। भाई मेरे पास ए है, इसका एड्रेस है 400, और ये क्या है 7 है इसके अंदर, और कोई मेरे पास पॉइंटर है सी, वो क्या स्टोर कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है ए को। हमने सी को सी प्लस 3 कर दिया, ठीक है, सी प्लस 3, यहाँ पे पॉइंटर अर्थमेटिक आ रही है। सी किस पे पॉइंट कर रहा है, सी किस पे पॉइंट कर रहा है 400, यानी सी की वैल्यू क्या होगी 400। हमने बोला सी इक्वल टू 400 प्लस 3, वो क्या आएगी 403, नहीं आएगी 403। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि पॉइंटर अर्थमेटिक बोलता है कि भाई अगर इंट टाइप का पॉइंटर है तो 4 बाइट से आगे बढ़ो, तो यानी कि एक्चुअली क्या होगा, सी इक्वल टू 400 प्लस 3 इंटू 4 बाइट, वो क्या होगा 400 प्लस 12, दैट इज 412, ठीक है। ये हमें समझ आ गया, पॉइंटर अर्थमेटिक से ये आंसर आएगा। अब सी का पॉइंट कर रहा है, सी यहाँ पे पॉइंट नहीं कर रहा, अब ये कोई लोकेशन होगी 412, सी यहाँ पॉइंट करने लग गया, ठीक है। अब क्या वैल्यू आएगी आउटपुट, अब क्या आउटपुट आएगी, अब आपकी आउटपुट आएगी, जब हम इसको प्रिंट करेंगे आउटपुट आपकी आएगी 412।
अब कोई बच्चे बोलेंगे भैया गार्बेज वैल्यू आउटपुट क्यों नहीं आई? गार्बेज वैल्यू इसलिए आउटपुट नहीं आई क्योंकि मैं यहाँ पे डी रेफरेंस नहीं कर रहा सी को, स्टार सी प्रिंट नहीं कर रहा, मैं सी प्रिंट कर रहा हूँ। सी क्या प्रिंट करेगा? सी तो सिर्फ एड्रेस प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ प्रिंट करता सी आउट एस्ट्रिक सी, तो क्या आउटपुट आती? कोई गार्बेज वैल्यू। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे? डी रेफरेंस कर रहे थे सी को, इसलिए गार्बेज वैल्यू आई थी। यहाँ पे हम डी रेफरेंस नहीं कर रहे तो गार्बेज वैल्यू नहीं आई, हमें एड्रेस मिल गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई एज्यूम करना है कि ए जो है वो 200 पे पड़ा हुआ है और डबल जो है वो 8 बाइट लेता है, तो क्या आउटपुट होगी? तो फटाफट से इसको ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखो, ड्रॉ करके कितना आसानी से हो रहा है ना? अगर हम ध्यान से ड्रॉ कर रहे हैं इसको, चीजों को समझ रहे हैं कि कहाँ एक्चुअली कौन सी पोजीशन कहाँ पे है, कौन किसको पॉइंट कर रहा है, तो कितना आसान हो रहा है मेरे लिए करना ये, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये ए है। ए क्या है? 10.54 इसके अंदर स्टोर्ड है। ये ए है, उसकी लोकेशन है 200। अब उसके बाद एक डी दिया हुआ है मेरे पास। डी क्या है? एक पॉइंटर है, डबल पॉइंटर है। वो किसको पॉइंट कर रहा है? वो एक ऐसी लोकेशन पॉइंट कर रहा है जहाँ पे एक डबल वेरिएबल स्टोर है। ठीक है, डबल स्टोर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? डी इक्वल टू डी प्लस वन कर रहा हूँ। अब डी इक्वल टू डी प्लस वन, ध्यान से देखो, पॉइंटर अर्थमेटिक फिर से ट्रिगर होगी। डी क्या है? डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू 200। मैंने बोला d इक्वल टू डी प्लस वन कर दो। ठीक है, तो d इक्वल टू 200 प्लस वन इक्वल टू 201। ये क्या होगा? ये नहीं होगा, ये मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा? d इक्वल टू 200 प्लस वन मल्टीप्लाई 8, जो क्या आ जाएगा? 208। ठीक है, पॉइंट अर्थमेटिक क्या कहती है कि भाई ये जो डबल है, ये डबल है, ये 8 बाइट में स्टोर हुआ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाइट लगे होंगे इस 10 को स्टोर करने में, 10.54 को स्टोर करने में। ये लोकेशन 8 बाइट में स्टोर हुई होगी, है ना? ठीक है, तो जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे 8 से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो लोकेशन जो मेरे पास डबल स्टोर है वो 8 बाइट आगे स्टोर है, क्योंकि एक जो ये स्टोर कर रहा है वो तो कितना टाइम कितनी वैल्यू ले रहा है? वो 8 बाइट ले रहा है, क्योंकि डबल होता है 8 बाइट का। ठीक है, तो ये 208 आ जाएगा। तो डी, अगर मैं सी आउट डी करूंगा तो क्या आउटपुट आएगी? 208। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इंटीजर 4 बाइट का होता है और इंटीजर पॉइंटर जो होता है सपोज वो 8 बाइट का होता है, उतनी बाइट होता है। ठीक है, यानी कि ये कौन से बिट का सिस्टम है? कौन से बिट का सिस्टम है? ये 64 बिट का सिस्टम हुआ, है ना? कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक एरे दी हुई है 0 1 2 3 4। ठीक है, 5 साइज की एरे है और ये ए कहाँ पॉइंट कर रहा होगा? यहाँ पर, है ना? और अगर स्टार सी की बात करूं मैं, तो स्टार सी मुझे दिया हुआ है कोई लोकेशन। अब मुझे क्या करना है? सी आउट साइज ऑफ ए। अब ए का साइज जब मैं प्रिंट करूंगा तो कितना आएगा? इंट कितना होता है? 4 बाइट का। इंट कितना होता है? 4 बाइट का। एरे कितनी बड़ी है? 5, 4 इंटू 5, तो इसका साइज ऑफ करूंगा तो 20 आएगा। यानी कि एरे कितनी साइज की है? 20 साइज की है, क्योंकि एक एरे का एलिमेंट है 4 बाइट का होता है। तो 4 इंटू 5, 5 4 सा 20। ठीक है, 20 आ गया। और उसके बाद मेरा साइज ऑफ सी क्या होगा? सी क्या है? सी एक पॉइंटर है और इन्होंने बोला है कि इस सिस्टम में एक पॉइंटर का साइज 8 बाइट का है, तो ये 8 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक एरे दी हुई है 1 2 3 4, ये नहीं है इसमें, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 4 साइज की एरे है और ये एक। अब बोल रहे हैं कि भाई स्टार ए प्रिंट कर दो। स्टार ए, स्टार ए। ए क्या होता है? अगर मैं ए बोलता हूँ तो ए पहले बेस लोकेशन पे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट में पॉइंट कर रहा होता है। तो एस्ट्रिक ए अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ पॉइंट कर रहा होगा। सिमिलरली एस्ट्रिक ए प्लस वन बोलूंगा तो ध्यान से देखो ब्रैकेट है, तो ए प्लस वन यानी कि इस ये 0 1 2 3, सपोज करते हैं ये 0th एड्रेस है तो 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि सेकेंड इंडेक्स पे पहुंच गया मैं। अब इसके बाद यहाँ पर मैं देखूंगा और ये आपका a + 1 का एस्ट्रिक होगा। तो अगर मैं आउटपुट इसकी निकालूं तो क्या आएगी? 1 2, यही आउटपुट आएगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एज्यूम करो कि एड्रेस ऑफ 0th इंडेक्स ऑफ एज 200, यानी कि मेरे पास एक एरे है 1 2 3, ये ए है, इसका 0th इंडेक्स का एड्रेस 200 है। अब मुझे आगे बताओ कि आगे के एड्रेसेस क्या क्या होंगे? नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पे होगा? 4 बाइट दूर, यानी कि ये होगा 204 पे, ये कहाँ होगा? 208 पे, 4 का डिफरेंस होगा। अब ये कह रहा है कि भाई प्रिंट कर दो a+2 का एस्ट्रिक, a+2 का एस्ट्रिक। a+2 क्या होगा? a + 0 1 2, यानी ये यहाँ पे पॉइंट करेगा।
A+2 यहाँ पे पॉइंट करेगा, इसको डी रेफरेंस कर दो। A+2 की लोकेशन क्या होगी, A+2 क्या देगा मुझे 208, और 208 पे मैं एस्टेक लगाऊंगा, इसको डी रेफरेंस करूंगा तो वो क्या देगा मुझे वैल्यू 3। तो आउटपुट क्या आएगी मेरी 3। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास एक एरे दी हुई है, इसमें क्या है 1 2 3 4 ये स्टोर्ड है। अब ध्यान से देखें तो ये ए यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब एक पी पॉइंटर बनाया हमने ये, और पी पॉइंटर कह रहा है कि भाई A++। अब ध्यान से देखो इस कोड की लाइन को देखते हैं। ये कोड की लाइन क्या कहती है, P =A++। अब ये क्या है आपका, ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है। मैं क्या कर, ये इसको अगर मैं इसको ओपन करूँ, इसको एक्सपैंड करूँ तो ये क्या बोलेगा, int P A+1 ये होगा। यानी कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं A को बोल रहा हूं कि तू A+1 हो जा। तो क्या ये पॉसिबल है, A यहां पॉइंट कर रहा था, और जो ये A है ना, ये आपका एक स्टैक पे बनाया हुआ पॉइंटर है। यानी कि ये जो आपकी लोकेशन है ना, ये स्टैक पे पड़ी होगी। तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, आगे आप पढ़ोगे। दो टाइप की लोकेशन होती है, एक स्टैक होता है और एक हीप होता है। स्टैक क्या होता है, जब भी आप किसी फंक्शन में कोई वेरिएबल लिखते हो ना, इंट ए, इंट बी, या फिर इंट आपने जैसे यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करी है, तो ये सब स्टैक मेमोरी पे जाते हैं। और स्टैक मेमोरी का जो पॉइंटर होता है ना, वो एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है। तो ये कांस्टेंट पॉइंटर है, ये एक कांस्टेंट पॉइंटर है। और अगर यही चीज हीप पे होती, हीप पे क्या होता है, हीप होती है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ये है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि उस पर आप A को A+1 कर सकते हो, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि जब आप सिंपल इस तरीके से एरे को डिक्लेयर करते हो, तो ये जो एरे का A पॉइंटर होता है, ये कांस्टेंट पॉइंटर होता है, कांस्ट पॉइंटर होता है। कांस्ट पॉइंटर का क्या मतलब है कि सिंबल टेबल में ये इसको बोला है कि भाई तू कांस्टेंट है, तू चेंज नहीं हो सकता। कांस्टेंट हमें पता है चेंज नहीं हो सकते। तो अगर मैं A को A+1 बोल रहा हूँ, यानी कि मैं बोल रहा हूँ तू तू A+1 हो जा, यानी कि इस पॉइंट 2 पे पॉइंट करने लग जा, 2 वाले एड्रेस पे पॉइंट करने लग जा, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा एरर, रन टाइम एरर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं चलेगा, कोड एरर दे देगा। बहुत ही बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक एरे दी हुई है 4 5 6 7 है ना, ARR यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। वो ये बोल रहा है कि भाई एक पॉइंटर है P =ARR+1। अब ARR क्या दे रहा होगा मुझे, ARR दे रहा होगा मुझे इसका एड्रेस, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार पी पे क्या स्टोर हो जाएगा, स्टार पी पे स्टोर हो जाएगा ARR, यानी कि ARR स्टोर हो जाएगा। ARR का सपोज करते हैं एड्रेस आपको मान लेते हैं 200 है, तो 200 स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, इस पे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई सी आउट कर दो *ARR+9। *ARR कहाँ पे, *ARR तो अभी यहीं पे ही है, 4 पे पॉइंट कर रहा है। तो *AR यानी फर्स्ट एलिमेंट को डी रेफरेंस कर रहे हैं हम। फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है उसको डी रेफरेंस कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है सपोज 200, तो 200 को डी रेफरेंस करेंगे तो वो कहाँ पे पहुंचेगा, वो 4 पे पहुंच जाएगा। तो 200 को डी रेफरेंस करेंगे हम 4 पे पहुंच जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट आएगी 4 + 9। 4 + 9 कितना होता है 13। तो आउटपुट मेरी आएगी 13, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज्यूम दैट 0th इंडेक्स जो है वो एरे बी का वो 200 है, तो क्या आउटपुट होगी। यानी कि एक, ध्यान से देखो ये कैर स्टाइल का है, ये क्या होगा यहाँ XYZ, इसकी वैल्यू है 200, इसकी वैल्यू क्या होगी, कैर कितने बाइट का होता है 1 बाइट का, तो 201, ये 202। ये कहाँ पे होगा, ये B यहाँ पॉइंट कर रहा है। हम बोल रहे हैं कि भाई एक आपका पॉइंटर है C, वो पॉइंट कर रहा है B(0). B(0) मुझे क्या देगा, B(0) मुझे क्या देगा, मुझे X देगा, हम बोल रहे हैं B(0) लोकेशन का एड्रेस, B(0) लोकेशन यानी X का एड्रेस, X का एड्रेस क्या है 200, तो यहाँ क्या लिखा होगा 200, यानी ये इसको पॉइंट कर रहा है। हम कह रहे हैं C को प्रिंट करा दो। अब ध्यान से देखो C पे क्या है, C स्टोर्स एड्रेस ऑफ स्टार्ट ऑफ एरे B। और ध्यान से देखो ये एरे किस टाइप की है, ये कैर एरे है,
ये कैर एरे है। तो अगर मैं सिंपली सी आउट करता हूं बी को, है ना, सी आउट बी करता हूं तो क्या आंसर आता है, एक्स वाई जी, ये आंसर आता है। ये आंसर क्यों आता है, सी आउट बी, क्या है, बी कहां पॉइंट कर रहा है, बी बेस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है आपके एरे को। सिमिलरली सी कहां पॉइंट कर रहा है, सी भी तो बेस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है। तो सी क्योंकि बेस एड्रेस पे पॉइंट करता है और सी आउट बी जब मैं करता हूं तो एक्स वाई जी प्रिंट हो जाता है। तो जब मैं सी आउट सी करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, एक्स वाई सी। तो यही आपका आंसर है। और ये आंसर क्यों है, क्योंकि आपका जो सी आउट की इंप्लीमेंटेशन है ना कैरेक्टर एरे के केस में, वो ये होती है, अगर ये सिंपल कैरेक्टर एरे नहीं होती, ये सिंपली कुछ और होता, ये होता इंटीजर एरे होती, तो सी का क्या आंसर आता, सी का आंसर क्या आता, 200 आ जाता। बड़े कैरेक्टर एरे के केस में क्या होता है, जब हम एड्रेस दे देते हैं तो वो कहाँ तक प्रिंट करता चला जाता है, एग्जैक्ट वैल्यूज प्रिंट करने लग जाता है, एक्स वाई जी प्रिंट करने लग जाता है, कहाँ तक, जब तक उसे नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। ठीक है, इसको आप ऐसे एज्यूम करो ना, आप अगर ये लाइन को मैं हटा देता हूँ, ये लाइन को भी हटा देता हूँ, जो आपके पास ये डिक्लेयर्ड है और आप सी आउट करते हो बी को, तो एक्स वाई जी आउटपुट आती है, एक्स वाई जी आउटपुट आती है, हम सबको पता है। अब क्योंकि एक्स वाई जी आउटपुट आती है और बी कहाँ पॉइंट कर रहा है, बी 200 पॉइंट कर रहा है, यानी बेस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है। अब मैंने बोला सी को भी बेस एड्रेस पे ही पॉइंट करा दिया है और सी भी एक करेक्टर टाइप का पॉइंटर है, तो इसको सी आउट सी करेंगे तो भी तो एक्स वाई जी आएगा, है ना, क्योंकि सी आउट की इंप्लीमेंटेशन इस तरीके से है, कैरेक्टर एरे के केस में वो एक्चुअल वैल्यूज प्रिंट करने लग जाता है, तो इसलिए एक्स वाई जी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, आपको एक कैरेक्टर एरे दी हुई है HELLO, ऐसे यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक पॉइंटर है P, करेक्टर पॉइंटर है, ये पॉइंट कर रहा है S पे, यानी कि इसके बेस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा होगा, है ना। आगे देखते हैं। अब देखते हैं, हमने बोला है कि भाई S ऑफ जीरो को पॉइंट करा दो, S ऑफ जीरो को प्रिंट कराएंगे तो S ऑफ जीरो क्या प्रिंट होगा, S ऑफ जीरो क्या प्रिंट होगा, H। और क्या है, P ऑफ जीरो को प्रिंट करा दो, P क्या है, P कहाँ पॉइंट कर रहा है, P पॉइंट कर रहा है S के बेस एड्रेस पे ही, यानी कि P भी बेस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, S भी बेस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, तो P ऑफ जीरो क्या देगा मुझे, H ही देगा। तो P ऑफ जीरो भी मुझे H ही देगा, तो आउटपुट क्या आएगी, H H। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मुझे एक करेक्टर एरे दी हुई है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम ऐसे ही कर रहे हैं। करेक्टर एरे दी हुई है 20 साइज की, तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो 0, ये ARR यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, ये कहाँ तक जाएगा, 19 तक जाएगा, 0 ऐसी 1 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कहीं पे होगा आपका 9 10 डॉट 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 डॉट, ऐसे ये बना होगा। यहाँ पे 2 2 3 4 5 6, है ना। अभी कह रहा है कि भाई एक आई वेरिएबल दिया हुआ है, आई ले लिया मैंने, अब आई को 0 से इनिशियलाइज किया, ठीक है, 0 से इनिशियलाइज किया, आई 10 तक जाएगा, ये लूप दिख रहा है मुझे। और हम बोल रहे हैं कि भाई आप क्या बोल रहे हो कि ARR प्लस आई, ARR प्लस आई को कर दो 65 प्लस आई। अब ध्यान से देखेंगे हम इस चीज को, ध्यान से देखेंगे हम इस चीज को। और ये कहाँ तक लूप चल रहा है, 10 तक चल रहा है, यानी कि मेरी जो एरे इफेक्ट होगी, एरे इफेक्ट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, 19 होगा। ये मैंने ARR बना दी, ठीक है, इसको भूल जाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब फॉर लूप क्या कह रहा है, शुरू में आई की वैल्यू क्या है, 0। अब बोल रहा हूँ कि ARR प्लस आई, ARR कहाँ पॉइंट कर रहा है, पहले ARR 0th एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, तो 0th एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, तो 0th एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है प्लस 0 कितना देगा मुझे कहाँ पे पॉइंट कराएगा, ये इसको करूंगा तो ये यहाँ इस लोकेशन की बात हो रही है, तो इस लोकेशन पे क्या देना है मुझे, ARR प्लस आई का एस्ट्रिक, ये क्या बन जाएगा, ARR प्लस 0 का एस्ट्रिक, वो क्या बन जाएगा, ARR एस्ट्रिक, यानी कि ARR क्या दे रहा है, बेस एड्रेस, तो बेस एड्रेस को यहाँ पहुँच गए हम बोल रहे हैं कि भाई एस्ट्रिक ARR, यानी कि ARR को डीरेफरेंस करके इसके अंदर 65 प्लस 0 डाल दो, 65 प्लस 0 क्या होगा, 65। और ARR किस टाइप की एरे है, ये कैर टाइप की एरे है, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, 65 क्या होता है, 65 एसकाई में A होता है, तो यहाँ पे A चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब आई की वैल्यू 2 होगी, सॉरी आई की वैल्यू 1 लेते हैं, 1 होगी तो क्या होगा, ARR प्लस 1 का एस्ट्रिक, ARR प्लस 1, ARR प्लस 1 कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, ये पॉइंट कर रहा होगा मेरा यहाँ पर, है ना।
और ये पॉइंट यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे हम क्या डालने वाले हैं, यहाँ पे हम डाल रहे हैं 65 + 1 यानी 66। तो यहाँ क्या आ जाएगा बी। बी क्यों आ रहा है यहाँ पे, 66 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एक करेक्टर टाइप की आ रही है ना। तो 66 है तो एस का में कन्वर्ट हो जाएगा, 65 का एस का भी क्या होता है, करेक्टर क्या होता है, बी होता है। सिमिलरली जब आई की वैल्यू 2 होगी तो ये कहाँ पॉइंट करेगा, ARR+2। ARR+2 कौन सी लोकेशन है, ये ARR+2 लोकेशन है। इस पर मैं क्या डाल दूंगा, सी क्यों डालूंगा, क्योंकि 65+2 हो जाएगा। 65+2 क्या होता है 67, तो 67 क्या होता है ये। और लास्ट ये कहाँ तक लूप चलेगा, ये 9 तक लूप चलेगा। 9 तक लूप चलेगा तो क्या होगा, ARR+9। ARR+9 कहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा 65 प्लस आपका 9। 65 + 9 कितना होता है, 65 + 9 होता है आपका 74। 74 क्या होता है आपका, 74 क्या होता है आपका जे। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये ABCDEFGHIJ है ना, ये बन जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, अब फाइनल क्या दिया हुआ मुझे दिया हुआ है कि भाई ARRI+1 यहाँ पे, ARR+I यहाँ पे नल करेक्टर डाल दो। नल करेक्टर हमें पता है कि स्ट्रिंग किससे एंड होती है, नल करेक्टर से एंड होती है। तो आई जब यहाँ पे, जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो आई, ये लूप कब खत्म होगा, जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो यानी कि इस पोजीशन पे क्या होगा, ARR+10। ARR+10 कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ पर। इस पर नल करेक्टर डाल दो। तो हम बनाते हैं यहाँ पे 10th पोजीशन, इस पर नल करेक्टर डाल दिया हमने। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, ये एक स्ट्रिंग बन गई जो नल करेक्टर से एंड हो रही है। हमने प्रिंट कर दिया ARR को। ARR क्या प्रिंट करेगा, ARR यहां से लेके प्रिंट करता हुआ जाएगा और नल करेक्टर से पहले तक प्रिंट कर देगा। तो मेरी आउटपुट क्या होगी, ABCDEFGHIJ। तो ये मेरी आउटपुट आ जाएगी। आउटपुट फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार। आउटपुट होगी मेरी ABCDEFGHIJ, ये मेरी आउटपुट हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, काफ़ी ट्रिकी था सोचने में, बट अब जब ड्रॉ करते हो तो सब कुछ बढ़िया से समझ आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक पॉइंटर दिया हुआ है PTR, है ना, पॉइंटर है ये, और एक करेक्टर एरे दी हुई है। करेक्टर एरे क्या है आपकी, इसको बनाएंगे तो ढंग से, ABCDEFG और एक नल करेक्टर भी होगा एंड में, वो दिख नहीं रहा आपको, है ना। ये क्या होगा, STR। अब ध्यान से देखते हैं, हम बोल रहे हैं कि PTR = STR, यानी PTR यहाँ पॉइंट करने लग गया, है ना। यानी कि STR को प्रिंट करेंगे तो भी ABCDEFG आएगा, और PTR को प्रिंट करेंगे तो भी ABCDEFG आएगा, है ना। अब बोला PTR को 5 से प्लस कर दो। जब PTR को 5 से प्लस करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7। PTR को जब 5 से प्लस करेंगे तो PTR कहाँ पहुँच जाएगा, PTR अभी 0 पे पॉइंट कर रहा था, तो PTR कहाँ पॉइंट करने लगेगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे पॉइंट करेगा, यानी F पे पॉइंट करने लग जाएगा। अब हमने बोला भाई सी आउट कर दो PTR को, और हमें पता है करेक्टर एरे जब प्रिंट करते हैं, सी आउट की इंप्लीमेंटेशन क्या बोलती है कि भाई आप उस एड्रेस पे जो पड़ा है ना, एड्रेस पे जो करेक्टर पड़ा है उसको प्रिंट करो, और कब तक प्रिंट करते रहो, जब तक नल नहीं मिल जाता। यानी कि प्रिंट करने लगेगा, PTR का पॉइंट कर रहा है 5 पे, ये प्रिंट करेगा F, फिर देखा G, फिर नल करेक्टर आ गया यानी FG प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट क्या आएगी आपकी, F और G। आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि भाई आपको एक नंबर दी हुई है 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ये नंबर्स, इसका बेस एड्रेस होगा 5 साइज की एरे है ये। एक पॉइंटर है P जो कि पॉइंट कर रहा है, इस लाइन पे क्या लिखा है, ये थर्ड लाइन पे क्या लिखा है, पॉइंट कर रहा है कहाँ पर, नंबर्स पे, ये यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब ध्यान से देखते हैं, ये कह रहा है अब इस लाइन पे क्या कह रहा है कि भाई *P की जगह 10 डाल दो। *P कहाँ पॉइंट कर रहा था, 0th लोकेशन पे, उसने बोला यहाँ 10 डाल दो, डाल दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे वो कह रहा है कि भाई ये देखो क्या कह रहा है, अभी कह रहा है कि भाई आप P को एंड नंबर्स का 2 कहाँ है, नंबर्स का 2 ये वाली लोकेशन है। तो अब जो आपका P कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ पर पॉइंट करेगा, ठीक है, नंबर ऑफ 2 पे। अब नंबर्स ऑफ 2 पे पॉइंट करने लगा है वो। अब ये कह रहा है कि भाई उसकी जगह 20 डाल दो, तो यहाँ 20 डाल देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब वो क्या कह रहा है, 20 डालने के बाद अब वो कह रहा है कि P -, P कहाँ पॉइंट कर रहा था, P 2 पे पॉइंट कर रहा था, यानी कि P के अंदर 2
इस लोकेशन का एड्रेस स्टोर था, इस एड्रेस को कह रहा है माइनस माइनस कर दो, माइनस माइनस करेंगे तो कहाँ पे हो जाएगा, वो एक पीछे आ जाएगा, है ना, एक पीछे आ जाएगा। तो अब एस्ट्रिक पी ये कहाँ पॉइंट करेगा, ये आपको पॉइंट करेगा इस लोकेशन पे, ठीक है। अब एक बात बताओ, पॉइंटर अर्थमेटिक तो बोलती है ना कि 4 बाइट से पीछे जाते हैं, 4 बाइट से पीछे जाते हैं, तो यहाँ पर 1 से पीछे क्यों गए, किसी क्वेश्चन आ सकता है। अभी भी हम 4 बाइट से ही पीछे जा रहे हैं, ये हम 0 1 2 3 हमने ऐसे ही लिखा हुआ है, बट एक्चुअली इसकी जो लोकेशन होगी कंप्यूटर के अंदर वो कैसी होगी, सपोज अगर बेस एड्रेस 200 है तो 200, 204, 208, ठीक है, 212, ठीक है, 216 ऐसे होगी, जैसे लिख दिया हमने 212, 216 ऐसे होगी। तब ध्यान से देखो यहाँ पे डिफरेंस अब 4 ही है, तो जब p माइनस माइनस करूंगा तो 4 एड्रेस से ही वो पीछे जाएगा, जो 4 एड्रेस से पीछे जाएगा तो 200 पे जब था, p जब 200 पॉइंट कर रहा था, जो 4 एड्रेस से पीछे गया तो वो यहीं पे पहुंचेगा, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब वो कह रहा है कि भाई अब क्या कह रहा है, क्या डाल दो, p की जगह 30 डाल दो, यहाँ पे 30 डाल दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, p इक्वल टू नंबर्स प्लस 3, नंबर्स क्या है, नंबर्स तो बेस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, तो बोल दिया भाई अब p जो है वो नंबर्स प्लस 3 कर दो, नंबर प्लस 3 का होगा यहाँ पे, तो अब p कहाँ पॉइंट कर रहा है, अब p यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, p यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। अब कह रहा है p की जगह 40 डाल दो, यहाँ 40 डाल दिया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब देखते हैं, अब कह रहा है p को नंबर्स कर दो, यानी कि 5th पॉइंट क्या है आपका, p को नंबर्स कर दो, तो स्टार p कहाँ पे पॉइंट करने लगेगा, वापस नंबर्स पे पॉइंट करने लगेगा, यानी नंबर्स पर, यानी बेस एड्रेस पर। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो वापस यहाँ पॉइंट करने लगा, ठीक है। अब कह रहा है p+4 को डिरेफरेंस करो और वहां पे 50 डाल दो। अब p+4 क्या देगा मुझे, p कहाँ पॉइंट कर रहा है, बेस एड्रेस पे, p+4 क्या देगा मुझे, 1 2 3 4, यानी p+4 कहाँ पॉइंट करेगा मुझे, p+4 जब p बेस एड्रेस पे था तो ये कंबाइंड कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा, उसकी जगह क्या डाल दो, उसकी जगह 50 डाल दो, तो यहाँ 50 डाल देंगे, ठीक है। ध्यान से सोचो कितनी सिंपली हमने एक एक स्टेप चलते गए तो ये आंसर आ गया। अब लोकेशंस पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अगर किसी को पॉइंटर अर्थमेटिक में प्रॉब्लम हो रही हो, जब हमने p माइनस माइनस करा था तो कोई बोल सकता है 4 से माइनस क्यों नहीं हुआ, क्यों 4 बाइट होता है, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब मैं इस लोकेशन पे था और p यहाँ पॉइंट कर रहा था तो एक्चुअली वो 4 से ही माइनस हुआ है। पॉइंटर अर्थमेटिक ऐसे ही कहता है ना, हम p-1 कर रहे हैं पर तब भी वो 4 से माइनस हुआ है, 4 से माइनस होकर 204 पे गया है, 204 पे 30 पड़ा था, है ना, बहुत ही बढ़िया। अब आगे देखते हैं, अब ये कह रहा है कि भाई पूरी, ये क्या कर रहा है, ये लूप कर रहा है कि भाई पूरी एरे को प्रिंट करा दो 0 से 5 तक, 0 से 4 तक अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या आउटपुट आएगी, आउटपुट मेरी क्या आएगी, 10 30 20 40 और 50, ये आउटपुट आएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये हमारे पास एक एरे दी हुई है ABCD, यहाँ पे एंड में नल कैरेक्टर होगा, हम सबको पता है। तो ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, ये ST को पॉइंट कर रहा है, ST बेसिकली इस पे पॉइंट कर रहा है, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब फटाफट से हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक लूप दिया हुआ है, लूप में जब i की वैल्यू 0 होती है, लूप कहाँ तक चल रहा है, लूप नल करेक्टर तक चल रहा है, यानी यहाँ तक चलेगा, यहाँ जब तक नहीं हो जाता तो एक यहाँ चलेगा, एक बार यहाँ चलेगा, एक बार यहाँ चलेगा, एक बार यहाँ चलेगा, बस। जब i की वैल्यू 0 होगी आपकी, ठीक है, तो s ऑफ t i कितना होगा, 0, ये कितना होगा, a, ठीक है। और मेरे पास s ऑफ t स्टार s ऑफ t प्लस i कितना देगा मुझे, ये कितना देगा, स्टार s ऑफ t क्या होगा, स्टार s ऑफ t मुझे a देगा, ये मुझे a दे देगा। अब a+0 जब मैं करूंगा, a+0 जब मैं करूंगा तो a कितना होता है, a+0, a क्या है, करेक्टर, प्लस 0, 0 क्या है, इंटीजर, तो करेक्टर प्लस इंटीजर करूंगा तो आउटपुट इंटीजर में आ जाती है, सी आउट की इंप्लीमेंटेशन ऐसे है। तो जब सी आउट करूंगा तो 65 + 0 65 आ जाएगा, तो ये चीज़ मुझे क्या आउटपुट करेगी, यानी कि ये आउटपुट मुझे करेगी 0, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये तीसरी टर्म है कि एस्ट्रिक 0 + ST, ये क्या देगी, 0 + ST क्या देगा मुझे, ST एस्ट्रिक, इसको करूँगा तो कितना आएगा, स्ट्रिक ए ही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या है, फोर्थ सी आउट पे फोर्थ क्या है, फोर्थ आपका आई ऑफ ST, आई क्या है 0, तो 0 ऑफ ST, ये क्या मुझे देता है, यानी कि एस ये किसके इक्वल होता है, ये ST ऑफ 0 के इक्वल होता है, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे ए दे देगा। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, पहली आइट्रेशन में जब आई की वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट आएगा A 65 देगा मुझे, है ना।
और आएगा ए और ए। ठीक है, मेरे पास ये आउटपुट आ जाएगी। तो पहले आउटपुट आ गई A65 ए और ए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब i इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं। पहले आउटपुट आ चुकी है मेरी A65 ए और ए। अब i इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं। i इक्वल टू 1 क्या होगा, ST(1), सबसे पहला ये है। इसकी आउटपुट क्या आएगी, B। नेक्स्ट क्या मेरा एस्ट्रिक ST प्लस I। एस्ट्रिक ST क्या मिलेगा, ST कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, A पे। ठीक है, A को डी रेफरेंस करेंगे, यानी कि ST का पॉइंट कर रहा है, ST A के एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, तो इसको डी रेफरेंस करूँगा तो मेरा A ही आएगा। A प्लस I कितना है 1, 65 प्लस 1 क्या आएगा 66। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी 66। अब कोई बोलेगा भैया इसकी आउटपुट B क्यों नहीं आई, B इसलिए नहीं आई क्योंकि सबसे पहले हम इसको डी रेफरेंस करके A लेके आ रहे हैं। तो जब मैं करेक्टर में कोई इंटीजर प्लस कर रहा हूँ, किसी करेक्टर में एक इंटीजर प्लस कर रहा हूँ और सी आउट कर रहा हूँ इसको सीधा, तो सी आउट एज्यूम करता है ये एक इंटीजर है। जब करेक्टर में इंटीजर प्लस करता हूँ तो सी आउट समझता है एक इंटीजर है। अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा होता ना कि A+1 और इसको एक कैर CH में स्टोर करा रहा होता, तो ये आपका B स्टोर हो जाता CH में। बट आप सिंपल क्या कर रहे हो, सी आउट पे बोल रहे हो कि भाई A+1 को सी आउट कर दो, तो ये सी आउट एज्यूम करेगा, इसको 65 मान लेगा, इसको +1 कर देगा, 66 आंसर कर देगा, 66 इंट में आंसर कर देगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी 66। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्या है, 1 2 3, 4 क्या है, 4 बोल रहा है कि भाई A1 प्लस ST कितना है, ST, इसको एस्टिक कर दो। अब ये कहाँ पॉइंट करता है, ये यहाँ पे पॉइंट करने लग जाता है, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी B। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है 1, I कितना है 1, ST, ये किसके बराबर होता है, यह होता है ST(1) के बराबर। इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी B। तो नेक्स्ट आउटपुट आ जाएगी आपकी A66 B और B। ठीक है, ऐसी सारी आउटपुट आ जाएगी। I कहाँ तक चलेगा, लास्ट I आपका लास्ट चलेगा 3 तक। तो 3 पे क्या आएगी सबसे पहले ST(3), इसकी वैल्यू क्या आएगी D। ठीक है, और जब मैं एस्ट्रिक ST प्लस 3 करूंगा, एस्ट्रिक ST क्या देता है मुझे, A+3 65 प्लस 3 65 66 67 68, 68 क्या देगा मुझे 68। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आपका ये I कितना था यहाँ पे, I कितना था, I जब 3 होगा तो 3 प्लस ST को एस्टिक कर देंगे। 3 प्लस ST कहाँ पे पॉइंट करता है, D पे पॉइंट करता है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी D। लास्ट क्या आपका 3 ऑफ ST किसके बराबर होता है, ST(3) के। ये आउटपुट क्या आ जाएगी फाइनल D। ठीक है, तो इस तरीके से काम होगा। तो सबसे पहले क्या आउटपुट आएगी, सबसे पहले आएगी A65 A, फिर आएगी B66 B, फिर आएगा C67 C, फिर आएगा D68 D। ये आउटपुट आ जाएगी आपकी। ठीक है, और ये आउटपुट भी नहीं आएगी एंड में, अगर यहाँ पे एंडल भी होता तब आती है आउटपुट। ये आउटपुट नहीं आएगी, सारी सेम लाइन में आउटपुट आ जाएगी, सेम लाइन में आउटपुट आ जाएगी, यानी कि A65 A, फिर B66 B, फिर C67 C और D68 D। ठीक है, ऐसे आउटपुट आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, आपको एक फ्लोट टाइप की एरे दी हुई है। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट है 5, 1 2 3 4। पहला क्या है 12.5 10.0 13.5 90.5 0.5। ये क्या है ARR 0 1 2 3 4। अगर मैं इनके एड्रेस लिखना चाहूँ तो एड्रेस कैसे लिखूंगा, 200 अगर एड्रेस है, तो नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, फ्लोट 4 बाइट का ही होता है, तो 204 एंड सो ऑन, है ना। बहुत ही बढ़िया। अब मैं बोल रहा हूँ कि PTR जो है वो क्या है, ये मेरा PTR है, PTR1 है, 0 के एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है। ARR ऑफ 0 क्या होगा 12.5 कहाँ पे स्टोर्ड है, किस एड्रेस पे स्टोर्ड है, वो 200 एड्रेस पे स्टोर है। तो यहाँ सपोज 200 स्टोर होगा, तो PTR कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, पॉइंटर्स को ऐसे ही समझते हैं हम, पॉइंट करना समझ गए तो सब समझ गए। आगे नेक्स्ट है आपका PTR2, ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, PTR+3। PTR कहाँ पॉइंट कर रहा था, PTR यहाँ पॉइंट कर रहा था, 200 वैल्यू थी इसके अंदर। PTR+3 कहाँ पॉइंट करेगा 1 2 3 90.5 पे, और इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस होगा 200 प्लस 3 × 4, यही होगा, यानी 200 + 12 = 212 एड्रेस होगा इसका। बार बार गलत लिख देता हूँ ये मैं। ठीक है, तो ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, ये आपका PTR2 यहाँ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब ये बोल रहा है कि भाई प्रिंट कर दो एक बार किसको, कि
डी रेफरेंस कर रहा हूँ ptr2 को, ptr2 को डी रेफरेंस करूँगा तो क्या आएगा, ptr2 को डी रेफरेंस करूँगा तो ptr2 कहाँ पॉइंट कर रहा है 90.5 के एड्रेस पे, 95 का एड्रेस क्या है 212, इसको डी रेफरेंस करूँगा तो मुझे 90.5 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है सी आउट कर दो ptr2 माइनस ptr1, ptr2 क्या है ptr2 212 माइनस ptr1 क्या है 200। अब ये क्या होगा, ये होता है पॉइंटर अरिथमेटिक, पॉइंटर अरिथमेटिक में ये ऐसे माइनस नहीं होता, ऐसे माइनस नहीं होता, ये सिंपली क्या कैसे माइनस होगा कि भाई 212 माइनस ये एक एड्रेस है और ये 200 को करेगा, ये भी एक एड्रेस है, ठीक है। तो पॉइंटर अरिथमेटिक में ये सिंपल 12 आंसर नहीं आएगा, यानी बाइट में आंसर नहीं आएगा, ये 4 बाइट के चंक में है तो 12 इनका डिफरेंस 12 आएगा, एक जो है वो 4 बाइट का होता है तो 3 आंसर आ जाएगा। या फिर हम ऐसे ना समझे तो इनका डिफरेंस देख लें तो ये क्या आएगा, ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है 3 पे, ये पॉइंट कर रहा है 0 पे, तो 3 माइनस 0 3 आंसर आ जाएगा। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा 90 और 3। ध्यान से देखो पॉइंटर अरिथमेटिक है, एड्रेस माइनस कर रहा हूँ तो मैं एग्जैक्ट बाइट में आंसर नहीं आएगा, वो देखता है कि भाई एक एड्रेस 4 बाइट का है, तो अगर आंसर 12 आना होगा तो उसको 4 से डिवाइड कर दूंगा मैं तो 3 आंसर आएगा। या मैं ऐसे ना समझूँ, मैं सिंपल देख सकता हूँ कि भाई इसमें डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है, 3 जम्प्स का डिफरेंस है, तो आंसर आएगा 90.5 और 3। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। मेरे पास एक ए वेरिएबल है 10, ठीक है। अब एक कोई चेंज साइन करके फंक्शन है जिसके अंदर इंट स्टार ptr करके कुछ है, मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर एक पॉइंटर डिक्लेयर्ड है और वो किसको पॉइंट कर रहा है, मैं यहाँ कैसे भेज रहा हूँ इसको, मैं यहाँ भेज रहा हूँ इसको ए का एड्रेस भेज रहा हूँ, यानी ए का एड्रेस भेज रहा हूँ तो पी कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, पी ए पे पॉइंट कर रहा होगा। अब पी ए पे पॉइंट कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब बोल रहे हैं हम कि भाई एस्ट्रिक पी इक्वल टू एस्ट्रिक पी मल्टीप्लाई -1 कर दो, तो एस्ट्रिक पी क्या है, एस्ट्रिक पी क्या है ए ही है, तो ये बोल रहा है ए को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या करेगा भाई 10 को मल्टीप्लाई कर देगा -1 से, तो यानी कि अब ए पे जाके क्या हो जाएगा -10, यही होगा। अब बोल रहा है सी आउट कर दो आप किसको, ए को, जब सी आउट ए को करूंगा तो क्या आउटपुट आएगी -10। आगे बढ़ते हैं, अब आपको एक एरे दी हुई है 1 2 3 4 0 1 2 3, इसके इंडेक्सेस होंगे, ये ए पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई आपके पास एक फन फंक्शन में a+1 कॉल किया है, a+1 मुझे क्या देगा, a+1 मुझे ये देगा, ये पोजीशन देगा, इसका एड्रेस देगा। तो फन के अंदर जो a लिखा हुआ है वो कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, वो मेरा पॉइंट कर रहा होगा इस एड्रेस से, इस एड्रेस से, फन के अंदर जो लिखा है वो इस एड्रेस से पॉइंट कर रहा होगा। अब ये कह रहा है कि भाई प्रिंट कर दो a0। अब फन के अंदर जब मैं a0 प्रिंट करूंगा तो फन का जो a था वो तो इस लोकेशन पे कर रहा था पॉइंट, यानी कि फन जो फंक्शन है उसका a का जो 0th इंडेक्स है, फन दोबारा से सुनो, फन जो फंक्शन है उसका जो एरे है a वो आपके मेन के एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है, यानी ये यहाँ पॉइंट कर रहा है। तो इसका अगर मैं इंडेक्स 0 निकालूंगा तो ये 2 आंसर करेगा, तो ये आंसर क्या करेगा, यानी कि a फन के अंदर जो a होगा वो किस तरीके से बना है, फन के अंदर a कुछ ऐसा दिख रहा है बस 2 3 4, तो इसका 0 इंडेक्स प्रिंट करूंगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा। तो पहले आउटपुट क्या आएगी, यहाँ से आउटपुट क्या आएगी 2। उसके बाद वापस से हम मेन में आ गए, अब मेन में तो a ओरिजिनल वाला यही है, मेन में तो a यही है, तो मेन का जो a का 0 है वो क्या पॉइंट कर रहा होगा, वो 1 पे पॉइंट कर रहा होगा, तो 1, तो आउटपुट क्या आएगी 2 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई मेन के अंदर एक a वेरिएबल है उसमें 10 स्टोर्ड है, ठीक है। अब एक स्क्वायर करके एक फंक्शन है जिसमें कि इंट स्टार p यानी कि स्क्वायर वाले फंक्शन के अंदर एक आपके पास एक पॉइंटर है p, जो कि मैंने क्या किया है, इसको मैंने इसको एड्रेस भेजा है, यानी कि यहाँ पे a का एड्रेस मिल गया होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो स्टार p है, जो ये पॉइंटर है, ये मेन के a को पॉइंट कर रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, अब इसके अंदर स्क्वायर फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल a भी है, ये इसके अंदर 10 पड़ा हुआ है। अब आपने क्या बोला, अब आपने बोला p के अंदर एंड a कर दो। अब जब p के अंदर एंड a कर दूंगा मैं, यानी p के अंदर a का एड्रेस दे दूंगा मैं, तो p अब इस मेन वाले a को पॉइंट नहीं करेगा, p किसको पॉइंट करेगा, p अपने लोकल a को पॉइंट करेगा। p जब अपने लोकल a को पॉइंट कर रहा है तो हमने क्या बोला
कि भाई एस्ट्रिक पी यानी स्टार पी एस्ट्रिक पी मल्टीप्लाई एस्ट्रिक पी कर दो। एस्ट्रिक पी क्या देगा, एस्ट्रिक पी मुझे 10 देगा, लोकल वाला। एस्ट्रिक पी कहाँ पॉइंट कर रहा है अभी, लोकल वाले ए पे। लोकल वाले ए को अगर मैं डी रेफरेंस करूंगा, यानी कि पॉइंटर जो है उसको डी रेफरेंस करूंगा, तो ये मुझे क्या देगा 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये क्या कर देगा 10 मल्टीप्लाई 10 एस्ट्रिक पी के अंदर 100 स्टोर कर दो। एस्ट्रिक पी कहाँ पॉइंट कर रहा था, ए पे, तो यहाँ पर ये हट के 100 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये हट के 100 स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद मैं इस फंक्शन से वापस आ गया। अब फंक्शन से वापस आने के बाद मैंने देखा कि भाई ए की वैल्यू प्रिंट कर दो। अब जब फंक्शन से वापस आऊंगा मैं, तो मैंने देखा कि ये ए तो मेन वाला ए है, और मेन वाला ए तो अभी भी 10 पे 10 ही है, वो थोड़ी ना चेंज हुआ है। तो मेरी आउटपुट क्या आएगी, मेरी आउटपुट क्या आएगी 10। तो देखो क्या हुआ, क्वेश्चन ने बेवकूफ बनाया कि मैंने भाई ए का एड्रेस भेजा है ना, ए का एड्रेस भेजा है, तो आपने सोचा कि भाई ए में कुछ चेंज होगा, यानी मेन वाले ए में कुछ चेंज होगा। बट यहाँ इस पोजीशन से क्या हुआ कि आपका जो पी पॉइंटर है वो मेन वाले ए पे अब पॉइंट नहीं कर रहा है, वो अब लोकल ए पे पॉइंट कर रहा है। तो सारे चेंजेस लोकल ए में हुए, मेन वाले ए में चेंजेस ही नहीं हुए, तो इसकी आउटपुट आएगी 10। आगे बढ़ते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे पास मेन होगा, बढ़िया से ड्रॉ करते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ऐसे एक मेन है मेरे पास, एक मेरे पास पी फंक्शन है, पी फंक्शन इंट स्ट्रिक वाई, यानी कि इसके अंदर एक वाई नाम का पॉइंटर होगा। ऐसे ही मेरे पास एक क्यू है, क्यू में इंट जेड है, तो इसके अंदर एक वेरिएबल होगा जेड नाम का। अब देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ है। सबसे पहले मैंने एक्स, एक वेरिएबल है एक्स जो कि मेन में है, इसकी वैल्यू है 5। मैंने पी फंक्शन कॉल किया, मैंने यहाँ पे पी फंक्शन कॉल किया, उसमें एक्स का एड्रेस भेज दिया। अब एक्स का एड्रेस जब भेजा, उसने वो रिसीव किया वाई पॉइंटर ने, वो रिसीव किया वाई पॉइंटर ने, यानी कि वाई कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा अब, मेन के एक्स को, है ना। अब उसके बाद आपने बोला कि x इक्वल टू एस्ट्रिक वाई प्लस 2, एक्स इक्वल टू एस्ट्रिक वाई प्लस 2। यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर हुआ x, अब एक और वेरिएबल x डिक्लेयर हुआ लोकल है जो कि x, उसमें क्या किया मैंने एस्ट्रिक वाई कहाँ पॉइंट कर रहा है 5 पे, एस्ट्रिक वाई 5 देगा, तो 5 प्लस 2 7, ये 7 हो जाएगा, है ना। ये क्या क्या देगा 5 प्लस 2 7। अब हमने क्या किया, अब हमने q को कॉल किया, q फंक्शन कॉल किया और उसमें x दिया है। अब ध्यान से देखो, मैंने x दिया है, मैंने एंड x नहीं दिया है, x का एड्रेस नहीं दिया है, मैंने x दिया है। तो ये जो कॉल है ये बाई वैल्यू कॉल होगी, ये कोई बाई रेफरेंस कॉल नहीं है, ये बाई वैल्यू, यानी कि x कॉपी हो जाएगा और z में चला जाएगा। तो यानी कि z पे क्या मिल गया मुझे 7, z पे 7 मिला। ध्यान से देखो, ये z को यहाँ पॉइंट नहीं कर रहा है, z यहाँ पे कोई पॉइंटर नहीं है, ये कोई पॉइंटर नहीं है, ये सिंपल एक इंटीजर है। तो यहाँ पे कॉपी हो गया होगा, ये x यहाँ कॉपी होके यहाँ चला गया, 7 लिख गया यहाँ पे। अब q फंक्शन में क्या हो रहा है, q फंक्शन में बोला कि z प्लस इक्वल टू z, यानी कि z में z प्लस कर दो, z इक्वल टू z प्लस z करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 14, z 14 हो गया। अब z क्योंकि 14 हो गया है, तो हमने क्या है सी आउट z कर दो। तो ये हमारी सपोज करो आउटपुट बफर है, ये आउटपुट बफर बना लेते हैं यहाँ पे। आउटपुट सबसे पहले क्या हुआ, सी आउट जेड हुआ है, सी आउट जेड हुआ है सबसे पहले आउटपुट, तो जेड 14 आउटपुट हो गया। ठीक है, अब इस फंक्शन से वापस आएंगे, वापस कहाँ आएंगे इस पोजीशन पे। अब आप इस पोजीशन में क्या कर रहे हो कि भाई स्टार वाई, यानी कि वाई जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसमें x माइनस 1 कर दो। वाई कहाँ पॉइंट कर रहा था, वाई का पॉइंट कर रहा था आपका x पे, तो x पे आपने बोला 7 माइनस 1 कर दो, x के यहाँ पे 7 माइनस 1, तो स्टार वाई के अंदर 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 क्या होता है 6, तो यानी x की लोकेशन पे क्या चला जाएगा 6, तो यहाँ पे 5 की जगह क्या हो जाएगा 6 हो गया। अब आपने बोला सी आउट x कर दो, यहाँ पे बोला सी आउट x कर दो, x कितना 7 ही है अभी, x 7 ही है यहाँ पे अभी, तो ये क्या आउटपुट हो जाएगी 7। अब उसके बाद इस पोजीशन से वापस आप मेन में यहाँ पहुंच जाओगे। अब ये कह रहा है सी आउट x कर दो, अब मेन के x में तो 6 पड़ा है, तो अब यहाँ क्या आउटपुट हो जाएगी 6, तो आउटपुट आपकी क्या आएगी 14 7 और 6। देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पे पॉइंटर्स में आपको बहुत अच्छे से कैसे कंट्रोल मिलता है, आप दूसरे फंक्शन में रहकर मेन के एक्स को चेंज कर पा रहे हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये खतरनाक से लग रहा है, इसको देखते हैं। मेरे पास एक वेरिएबल है ए जो कि 10 स्टोर है उसके अंदर। अब एक पॉइंटर बनाया मैंने जो कि पी, वो किसको पॉइंट कर रहा है ए को, यहाँ पे यही हो रहा है। अब एक डबल पॉइंटर बनाया मैंने, डबल पॉइंटर क्या होता है, डबल पॉइंटर क्या होता है,
वो किसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो अगर एक डबल पॉइंटर है स्टार स्टार क्यू, ये किसी सिंगल पॉइंटर को पॉइंट कर सकता है। तो इसमें मैंने क्या करा, एंड पी कर दिया, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, पी को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब एक वेरिएबल आया बी 20। हम बोल रहे हैं कि भाई डी रेफरेंस करो क्यू को और उसमें बी स्टोर कर दो, बी का एड्रेस स्टोर कर दो। अब मैं क्यू को जब डी रेफरेंस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पी। क्यू को जब डी रेफरेंस करूंगा तो मुझे पी मिलेगा। अब क्यू को जब डी रेफरेंस किया, पी किया, और मैंने बोला कि भाई यहाँ पे बी का एड्रेस स्टोर कर दो, तो बी का एड्रेस क्या है, ये। तो अब आपका क्या होगा, पी जो है ए पे ना पॉइंट करके पी आपका पॉइंट करने लग जाएगा बी पे। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये इस लाइन की वजह से हुआ है। उसके बाद मैंने क्या किया, भाई एस्ट्रिक पी प्लस प्लस कर दो। एस्ट्रिक पी क्या दे रहा है, एस्ट्रिक पी क्या दे रहा है, एस्ट्रिक पी अब क्या दे रहा है, मुझे बी दे रहा है, तो बी यानी 20। तो एस्ट्रिक पी इक्वल टू एस्ट्रिक पी प्लस 1 कर दो। तो एस्ट्रिक पी क्या दे रहा है, 20 प्लस 1 यानी 21। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा 21। अब कह रहा है भाई प्रिंट करो ए और बी को। ए क्या है, ए में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है, तो आउटपुट क्या आएगी 10। और बी क्या है, बी हो गया 21। अब तो आउटपुट आएगी आपकी 10 और 21। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे देखो किस तरीके से डबल पॉइंटर का भी यूज हुआ है ना, डबल पॉइंटर का भी यूज हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से, सिमिलर तरीके से चलेंगे। ये आपको पॉइंटर देख के ना बहुत घबराहट हो जाती होगी, है ना, जब नए होते हैं पॉइंटर में। जब मैं भी नया था तो मुझे भी काफी कंफ्यूजिंग लगते थे, बट आप ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो सब सॉल्व हो रहा है। ये मेरे पास मेन का कोड ब्लॉक है, ये मेरे पास एफ फंक्शन का कोड ब्लॉक है। तो मेन में क्या है, मेरे पास मेन में एक सी है और मेरे पास एक एस्ट्रिक बी है और मेरे पास एक एस्ट्रिक ए है, डबल पॉइंटर। सी में 4 रख दो, सी में 4 रख दिया। अब कह रहा है बी में सी का एड्रेस रख दो। जब बी में मैं सी का एड्रेस रखूंगा तो बी कहाँ पॉइंट करेगा, सी पे। अब कह रहा है कि भाई ए में बी का एड्रेस रख दो। ए डबल पॉइंटर है, तो ए किसका एड्रेस स्टोर कर सकता है, ए एक पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर सकता है। एक सिंगल पॉइंटर मेरे पास स्टार बी है, तो वो कह रहा है ए में एंड बी स्टोर कर दो। तो डबल पॉइंटर ए किसको पॉइंट करेगा, इसको। अब वो कह रहा है कि भाई सी आउट कर दो एफ सी बी ए। अब एक कॉल किया सी बी ए। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या क्या वेरिएबल थे, इंट एक्स कॉमा इंट स्टार पी वाई इंट स्टार स्टार पी पी जेड। तो यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे एक पी वाई पॉइंटर है, यहाँ पे एक पी पी जेड पॉइंटर है, डबल पॉइंटर है। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, जब पहला सी गया तो सी कैसे गया है, बाई वैल्यू। तो सी की बाई वैल्यू क्या है, तो सी में क्या था 4, तो एक्स की जगह 4 कॉपी हो गया होगा, यहाँ 4 आ गया। अब वो क्या कह रहा है, अब मेरे पास एक पी पी वाई है, पी पी वाई जो है उसमें क्या गया, बी 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 क्या था, सी का एड्रेस। तो ये क्या कहाँ पॉइंट करने लग गया, पी पी वाई आपको पॉइंट करने लग गया सी पे। ऐसी यहाँ पे क्या गया था, ए क्या है आपका, ए क्या था यहाँ, ए क्या है आपका, ए है एंड बी क्या है, एंड बी क्या है, बी का एड्रेस। तो आपका पी जेड कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, पी जेड आपको पॉइंट कर रहा है बी पे। ठीक है, तो ये कुछ डायनामिक्स बने हुए हैं अभी। ठीक है, तो पी वाई किसको पॉइंट कर रहा है, सी को। कैसे पॉइंट कर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे बी दिया है और बी क्या था, बी में सी का एड्रेस था यानी इसका एड्रेस, तो ये यहाँ पॉइंट करने लग गया। जब मैंने यहाँ पे ए भेजा, ए में क्या था, बी का एड्रेस। ए में जब बी का एड्रेस था तो पी जेड जो है वो डबल पॉइंटर किसको पॉइंट करने लग गया, पॉइंटर बी को। ठीक है, ये कुछ सेटअप बन रहा है। आगे देखते हैं, अब फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन कहता है भाई दो वेरिएबल है मेरे पास वाई और जेड। तो मैंने एक वाई बना लिया, जेड बना लिया, लोकल वेरिएबल है। अब मैंने बोला कि डबल पॉइंटर पी जेड प्लस इक्वल टू 1। डबल पॉइंटर यानी कि इसको डी रेफरेंस कर रहा हूं मैं, पी जेड को डी रेफरेंस करूंगा तो एक बार डी रेफरेंस करूंगा तो यहाँ पहुंचूंगा, दूसरी बार डी रेफरेंस करूंगा तो यहाँ पहुंचूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इनडायरेक्टली सी में बोल रहा हूँ C+1 कर दो। तो यानी कि जब ये हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये हटकर क्या हो गई होगी 5, ये इस लाइन की वजह से हुई। ठीक है, उसके बाद क्या है, z इक्वल टू पी जेड। अब z इक्वल टू पी जेड, जेड में क्या स्टोर हो जाएगा, पी जेड क्या है, एस्ट्रिक पी जेड क्या है 5, एस्ट्रिक पी जेड क्या है 5, तो z में आ जाएगा 5। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या कह रहा है कि भाई एस्ट्रिक पी वाई प्लस इक्वल टू 2। पी वाई क्या है, ये, इसको डी रेफरेंस क्या, कहाँ पहुंचे हम, सी पे पहुंचे। सी क्या था, ये था,
अब मैं बोल रहा हूँ वापस से सी में क्या कर दो, प्लस इक्वल टू 2, यानी कि सी अपडेट हो गया फिर से, सी अपडेट हो गया फिर से, तो नहीं सी की वैल्यू फिर से अपडेट हुई, अपडेट होके अब सी क्या बन गया है 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बोल रहे हैं कि y इक्वल टू एस्ट्रिक पी वाई कर दो, वाई एस्ट्रिक पी वाई, इसको डी रेफरेंस करेंगे तो ये सी पे पॉइंट कर रहा था, सी क्या हो चुका है 7, तो यानी मैंने y पे क्या स्टोर कर दिया 7। अब उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, x प्लस इक्वल टू 3 कर दो, x को जब x में जब 3 प्लस करूँगा तो x क्या था, x लोकल वेरिएबल था 4 था, तो 4 में 3 प्लस कर दो 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस लाइन से ये 7 हो गया। अब उसके बाद रिटर्न कर दो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स क्या है 7, y क्या है 7, z क्या है 5, तो 7 प्लस 7 प्लस 5 14 प्लस 5 इक्वल टू 19, तो हमने रिटर्न करा यहाँ से 19, तो इसको क्या आ जाएगा 19, तो सी आउट 19 हो जाएगा, तो आउटपुट क्या आएगी 19। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है, एक मेरे पास डबल पॉइंटर है, ट्रिपल पॉइंटर है इस बार, ट्रिपल पॉइंटर। ट्रिपल पॉइंटर क्या करेगा, ट्रिपल पॉइंटर एक डबल पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर सकता है, और डबल पॉइंटर एक सिंगल पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर सकता है, और एक सिंगल पॉइंटर एक इंट का एड्रेस स्टोर कर सकता है ना। अब ये क्या कह रहा है, एक वेरिएबल ये है, एक मेरे पास क्या है स्टार स्टार क्यू, एक मेरे पास क्या है एस्टिक पी, एक मेरे पास वेरिएबल है आई। ठीक है, आई जिसमें 8 है। आगे देखते हैं, सबसे पहले कह रहा है पी में क्या डाल दो, आई का एड्रेस, पी में आई का एड्रेस डाल दो, ऐसे डालेंगे। कह रहा है भाई एस्ट्रिक पी प्लस प्लस कर दो, एस्ट्रिक पी प्लस प्लस कर दो, एस्ट्रिक पी क्या करेगा, पी को डी रेफरेंस करके मुझे क्या मिलेगा आई, आई क्या है 8, इस कंटेनर को प्लस प्लस कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका 9। आगे बढ़ते हैं, इस लाइन पे पहुंचे, क्यू में एंड पी डाल दो, क्यू में क्या करो, क्यू में एंड पी डाल दो, ये हो गया, यानी कि डबल पॉइंटर क्यू जो है सिंगल पॉइंटर पी को पॉइंट कर रहा है। अब कह रहा है कि भाई डबल पॉइंटर क्यू प्लस प्लस कर दो, डबल पॉइंटर क्यू यानी कि इसको एक बार डिफरेंस कराया यहाँ पहुंचे, दूसरी बार डिफरेंस कराया यहाँ पहुंचे, यानी आई पे पहुंच गए, आई को फिर से प्लस प्लस कर दो, ये लाइन ये लाइन ये लाइन आई को ही प्लस प्लस करा रही है ना, तो आई को प्लस प्लस करेंगे तो आई क्या हो जाएगा अब 10। अब आर में एंड क्यू कर दो, आर में एंड क्यू कर दो, जो डबल पॉइंट ट्रिपल पॉइंटर आर है वो डबल पॉइंटर क्यू को पॉइंट करने लगा। अब ये सेटअप बन रहा है, ये मेरे पास सेटअप बना है। अब क्या कह रहा है भाई आउटपुट निकाल दो, आउटपुट में कह रहा है कि भाई पहले एस्ट्रिक पी को प्रिंट कराओ, एस्ट्रिक पी 10 को पॉइंट कर रहा है, 10 आ गया। अब उसके बाद कह रहा है कि डबल पॉइंटर क्यू को पॉइंट कराओ, डबल पॉइंटर क्यू कहाँ पॉइंट कर रहा है आई पे, ये भी 10 आ गया। अब कह रहा है भाई ट्रिपल पॉइंटर आर को डिफरेंस कर दो, आर को एक बार डिफरेंस किया यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, अब क्या आउटपुट आई 10, तो आउटपुट क्या आई मेरी 10 10 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। ये इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है, मेरे पास एक नम है, ये मेन में है। अब आप क्या कर रहे हो भाई, आप बोल रहे हो कि एक पीटीआर है पॉइंटर, वो किसको पॉइंट कर रहा है, नम को पॉइंट कर रहा है। आपने एंड पीटीआर भेज दिया, यानी कि आपने पीटीआर का एड्रेस भेज दिया इंक्रीमेंट फंक्शन पे, तो ये फंक्शन है आपका इंक्रीमेंट। इसमें क्या है, इसमें एक डबल पॉइंटर है पी, आपने ये लाइन एग्जीक्यूट करी, आपने बोला कि भाई पीटीआर का एड्रेस भेज दो पी को, तो पीटीआर का एड्रेस पी को भेजोगे तो क्या है, इसको पॉइंट करने लग जाएगा, ये बिल्कुल इसको पॉइंट करने लग जाएगा, क्योंकि आपने बोला पीटीआर का एड्रेस, पीटीआर का एड्रेस डबल पॉइंटर ने रिसीव किया। अब डबल पॉइंटर क्या कर रहा है, जो मेन में एक पॉइंटर पीटीआर पड़ा था उसको पॉइंट कर रहा है। आगे देखते हैं, अब कह रहे हैं भाई एस्ट्रिक एस्ट्रिक पी प्लस प्लस कर दो, एस्ट्रिक एस्ट्रिक पी प्लस प्लस कर दो, तो जब मैं इसको डिफरेंस करूंगा, एक बार यहाँ पहुंचा फिर यहाँ पहुंचा, यानी कि नम को प्लस प्लस करा रहा हूँ मैं इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर से, तो जब मैं इसको प्लस प्लस कराऊंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ काट के 11। ठीक है, ये वैल्यू 11 हो गई। 11 होने के बाद मैं इस फंक्शन से रिटर्न कर गया, रिटर्न करने के बाद मैंने नम को प्रिंट करा दिया। अब जब मैं नम को प्रिंट कराऊंगा तो नम की वैल्यू क्या आएगी, सी आउट नम करा के क्या वैल्यू आएगी 11, तो 11 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस किए, हमने टोटल 29 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं इसके, आई गेस 28 और 29। तो ये थे आपके पॉइंटर्स के क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो पॉज कर करके पहले खुद सॉल्व करा होगा, फिर मेरे सॉल्यूशंस देखे होंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, बहुत सारे माय गॉड इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो हमने प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली हमारे पॉइंटर्स की, बहुत ही बढ़िया। आई होप आपको पॉइंटर सब ठीक से समझ आ गया होगा, आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा पॉइंटर्स के अंदर, डबल पॉइंटर ट्रिपल पॉइंटर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, पॉइंटर्स आप एक्सटेंसिवली यूज करने वाले हो आगे अपने सी प्लस प्लस की जर्नी में। इंडस्ट्री में भी पॉइंटर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो पॉइंटर्स कंसेप्ट का दिमाग में अच्छे से घुस जाना, एकदम
अच्छे से घुसना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।